जान बचाने के लिए गए, महफूज नहीं थे। यह मुल्क महफूज नहीं रहा था उनके लिए। यह मुल्क शायद सांस बंद कर रहा था उनका। अरशद शरीफ को कहा गया था कि आप हर वक्त अपने उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर एक वीज़ा रखा करें। उसने इस पर जवाब दिया था कि मैंने इस मुल्क में रहना है, मैंने इस मुल्क के अंदर सांसें लेनी है, मैंने कभी कोई इस मुल्क से भागना है। जिस बंदे की जान पाकिस्तान में महफूज नहीं थी, गोलियां ताकुब करते हुए कीनिया में पहुंच गई। एयरपोर्ट से हंसी खुशी जाने वाला ताबूत में वापस आ रहा है। लिहाजा मैं तकलीफ में हूँ, मुझे दर्द है, मैं परेशान हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है। वक्त की आवाज़ का नाम अरशद शरीफ है। एक कलम का नाम अरशद शरीफ है। लाखों करोड़ों दिलों का नाम, उनके अंदर उठने वाले सवालात का नाम अरशद शरीफ है। अरशद शरीफ अपनी मौत के बाद भी आज अमर हो गए हैं और वह शहादत के रुतबे के ऊपर फाइज हैं, यानी कि वो ज़िंदा हैं, हर दिल में वो धड़क रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको उनके इस बेईमाना कत्ल के ऊपर होता हुआ प्रोटेस्ट भी नज़र आता है। इस वक्त मेरे साथ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जिन्होंने सारी ज़िंदगी की हो, जिन्होंने तारीख़ के हवालों को, उन जुज़वियात को जिसको सुनने के लिए हमेशा व्यूवर्स एक तशनगी अपने दिल में रखते हैं, नजमुल हसन बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, जो करोड़ों मद्दा इनके इस वक्त वतन अजीज़ पाकिस्तान में इनको चाहते हैं और इनकी व्यूवरशिप में भी हैं। इन्होंने इतना बड़ा सानहा देखा। नजमुल हसन बाजवा आज अरशद शरीफ हम में नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। वो कौन से ऐसे अवामल थे कि उनको जाना पड़ा, वो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं गायब की जो बिल आखिर उनको एक अब्दी नींद सुला। जान बचाने के लिए गए, यहाँ पे जान बचाने के लिए गए, महफूज नहीं थे। यह मुल्क महफूज नहीं रहा था उनके लिए। यह मुल्क शायद सांस बंद कर रहा था उनका। बड़ी इमरजेंसी में गए। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, दिल का आदमी होता है। मैं आपको बात बताऊं, अरशद शरीफ से कहा गया था आप वीज़ा ले लें। अरशद शरीफ को कहा गया था कि आप हर वक्त अपने उसके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर एक वीज़ा रखा करें, ठीक है। अरशद शरीफ ने इस पर जवाब दिया था कि मैंने इस मुल्क में रहना है, मैंने इस मुल्क के अंदर सांसें लेनी है, मैंने कभी कोई इस मुल्क से भागना है। और मैं आपको बड़ी न्यूज़ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ दे रहा हूँ कि अरशद शरीफ से कहा गया था पहले कि आप अपने पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगवा के रखा करें, कम से कम एक स्टैंप। तो अरशद शरीफ ने कहा था मैंने कोई इस मुल्क से भागना है जो मैं यहाँ से जो है ना वो वीज़ा लेता फिरूँ। और यही वजह थी कि उनके पासपोर्ट के ऊपर कोई वैलिड वीज़ा नहीं था। उन्हें दुबई का वीज़ा इमरजेंसी में मिला, फिर मुबैना तौर पर यहाँ से कहा गया हमारी गवर्नमेंट ने कि आप उन्हें निकालें वहाँ से, जो उनके वकील कह रहे हैं। फिर सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर गए, उन्हें दुबई छोड़ने पे मजबूर किया और वो कीनिया में मजबूरी के आलम में गए कि वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही थी। एक गरीब मुल्क, एक कमरे के अंदर, एक हट के अंदर अरशद शरीफ पिछले 30 दिनों से थे। एक हट के अंदर अरशद शरीफ पिछले 30 दिनों से थे। उस कमरे से बाहर नहीं निकले। उनके वकील कहते हैं he was hiding there, छुपे हुए थे वहां पे। जब वो इस कमरे से निकले तो बाहर गोलियां उनका ताकुब कर रही थी। जिस बंदे की जान पाकिस्तान में महफूज नहीं थी, गोलियां ताकुब करते हुए कीनिया में पहुंच गई और उस बंदे को शहीद कर दिया गया। कौन से ऐसे उनके सीने में राज दफन थे जो वो ओपन करने के लिए जा रहे थे? वो कौन सी ऐसी खबरें थीं, वो कौन से पसे पर्दा ऐसे अवामल थे जिनको डर था कि शायद हम इस पूरी अवाम के सकंजे में ना आ जाएं इनकी ज़बान खुलने के बाद? अरशद शरीफ की मौजूदगी स्टेटस को के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। बहुत बड़ा लफ्ज़ बोल दिया आपने, स्टेटस को। अरशद शरीफ की मौजूदगी स्टेटस को के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। स्टेटस को नहीं चाहता था कि अरशद शरीफ बोलें। अरशद शरीफ के बोलने की वजह से जब ये ज़ुबान चुप नहीं हुई तो उस ज़ुबान को काट दिया गया है। लेकिन नजमुल हसन बाजवा, मौला करीम फरमाते हैं अपने अक़वाल में कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, तो मिटता है तो वो सब्र की सूरत में पड़ता भी है किसके ऊपर? आपको लगता है कि अरशद शरीफ के साथ इतना बेईमाना कत्ल हो जाने के बाद ये कत्ल पड़ेगा किसी पर? अरशद शरीफ इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पर सारे सहाफ़ी खड़े हैं। हाँ जी, सारे, और सारे सहाफ़ी डरे नहीं हैं, कोई भी नहीं डरा और बोल रहे हैं वो कौन था। जो अरशद शरीफ सवाल उठा के गए हैं वो पूछ रहे हैं वो कौन था।
तो अरशद शरीफ तो चले गए, मर ही जाना है ना जी, मर ही जाना है, मर ही जाना है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा, मर ही जाना है। इससे ज़्यादा। लेकिन वो फैज़ का शेर है कि जिस थज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। सवाल अमर हो गया उनका, जिस सवाल को दबाने के लिए अरशद शरीफ को मारा, अरशद शरीफ चले गए लेकिन सवाल जिंदा होगा और सवाल जिंदा रहेगा कि वो कौन था। क्या ये धरती इस तरह के सपूत दोबारा पैदा करेगी? इस धरती ने पैदा करने हैं, ये धरती पैदा करती रहेगी। तुम कितने मारते रहोगे और कब कब मारते रहोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। आज राना सनाउल्लाह साहब उनकी डेड बॉडी को, मैं इस वक्त तजिया नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इमोशनल हूँ। आप यकीन बहुत- कीजिए, बहुत- तकलीफ है, जाहिर दर्द है। है। हमारे कबीले का बड़ा मार दिया गया है, सहाफती कबीले का बड़ा मार दिया, सरदार मार दिया गया है। क्या करें हम तकलीफ में हैं। खबर देने वाला खबर बन गया है, एयरपोर्ट से हंसी खुशी जाने वाला ताबूत में वापस आ रहा है। लिहाजा मैं तकलीफ में हूँ, मुझे दर्द है, मैं परेशान हूँ। इतनी बड़ी टेंशन, इतनी बड़ी तकलीफ, इतने बड़े हौसले के मालिक जर्नलिज्म करते हुए भी जिनको मुद्दतें बीत गई, नजमुल हसन बाजवा, और मेरे ख्याल में उनका एक वीलॉग दूसरे दिन ही हकीकत बन के, सदाकत बन के सामने आ जाता है। आज उनके पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है मज़ीद कहने के लिए। वो कहते कि मैं सकते में हूँ, सदमे में हूँ, पूरा मुल्क सोग में है। लेकिन जब ये सोग ख़त्म होगा, जब ये एक खौफ और एक आहो पुकार जहन से जाएगी और हम लोग होश में आएंगे, तो फिर कौन से लफ्ज़ जन्म लेंगे, कौन सी स्टोरीज सामने आएंगी, कौन सी तहकीकाती रिपोर्टें ऐसी होंगी जो कई हज़ार अरशद शरीफ पैदा कर जाएंगी। नाज़रीन, अगर इसका जवाब आपको मिले तो उर्दू वायरल के पेज के ऊपर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।